गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। बट आज थोड़ा सा किचन में मॉर्निंग में ही मैं घुस चुकी हूँ क्योंकि थोड़ी सी किचन ज़्यादा गंदी हो रही थी। और कल रात को भी मैं साफ़ करके सोई थी किचन, बट मैंने 2-3 दिन से मैंने गैस को अच्छी तरह सर्फ से साफ़ नहीं किया था, तो इसलिए शायद रात को कीड़ियाँ आ गई थी लाल वाली। तो इसलिए मैंने पहले सुबह उठते ही सब्ज़ी नहीं बनाई। सबसे पहले उठकर पहले मैंने थोड़ा सा पानी वानी पिया, फ्रेश होके सबसे पहले किचन साफ़ करी, गैस साफ़ करी क्योंकि चींटियों की वजह से बहुत ख़राब लग रहा था। कुछ भी सामान रखते थे गैस पे उसी टाइम कीड़ियाँ आ जाती थी, कुछ भी रखते थे और कुछ मीठा भी नहीं गिरता था गैस पे, बट फिर भी कीड़ियाँ आ रही थी। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि इसे गैस को ही अच्छी तरह साफ़ करती हूँ। तो गैस साफ़ करी, ये अच्छी तरह साफ़ करके कुछ गैस में मेरी प्रॉब्लम भी आ रही है कि गैस जल नहीं रही है, जो बड़े वाला बर्नर है वो जल नहीं रहा है। तो आज गैस वाले को भी बुलाते हैं, गैस भी ठीक करवानी है। अगर आ जाए तो ठीक, नहीं तो कल तो पक्का करवाऊँगी क्योंकि खाना बनाने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो गैस साफ़ हो रही थी तो मैंने कहा कि साइड वाले जो बॉक्सेस हैं ये भी साफ़ कर दूँ। तो साइड वाले बॉक्स भी साफ़ करे, चिमनी भी साफ़ करी। अभी जो साइड में एक जो शीशे वाला जो बॉक्स है अभी वो साफ़ नहीं करूँगी क्योंकि वो बाहर निकाल के सारा उसके बाद साफ़ होगा, क्योंकि उसे भी बहुत टाइम हो गए साफ़ हुए हुए। तो वो 1-2 दिन में वो भी करती हूँ। और अभी मैंने ये सारे बॉक्स वगैरह ऊपर से जो हैं सनमाइके वाले वो मैंने साफ़ कर दिए हैं। तो सनमाइका साफ़ करने में इतनी ज़्यादा देर नहीं लगती है, बट फिर भी साफ़ होना चाहिए। वाइट कलर का है तो इसलिए कुछ ज़्यादा दिखता है उस पर, कि अगर हम गीले हाथों से खोलते हैं तो गीले हाथ भी उस पर दिखते हैं कि हाँ उस पर लगे हुए हैं। तो इसलिए उसे साफ़ 2-3 दिन में मैं कर देती हूँ। तो चिमनी भी को भी हफ़्ता हो गया था मैंने साफ़ नहीं किया था, तो 1 वीक के बाद अभी चिमनी भी साफ़ करी और बॉक्स भी। और इसके बाद आंटी ने बर्तन वगैरह सब धो दिए थे, तो मैंने कहा साथ के साथ ही मैं बर्तन भी रख देती हूँ अपनी अपनी जगहों पे। तो बर्तन भी रख दिए और इसके बाद मैंने बनाई डैडी की सब्ज़ी। तो अभी सब कुछ साफ़ हो चुका है, किचन साफ़ है। तो अब मैं कोई और काम करूँगी क्योंकि आज मेरे पास इतना सारा काम है, बहुत ही सारा काम है। अभी सुबह तो मॉर्निंग में तो हो गई किचन की सफाई, ऑलमोस्ट सब सफाई हो गई किचन की। बट अभी जो ये स्लैब्स वगैरह हैं इसमें से मैंने सामान नहीं हटाया है। ये भी मैं कल या परसों में जैसे भी टाइम मिलेगा मैं वैसे ही सामान हटा के उसे साफ़ करूँगी। बट हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो सुबह से मैंने व्लॉग शुरू किया था, बट मैं आपको शक्ल नहीं दिखा पाई थी क्योंकि मैं सुबह बहुत काम कर रही थी। क्योंकि मेरे को आज करनी थी किचन साफ़, क्योंकि चिमनी वगैरह सब कुछ बहुत ज़्यादा गंदी हुई थी, उस पर ऑयल जम जाता ना। तो चिमनी वगैरह सब साफ़ करी थी। और कुछ कल गैस रात को साफ़ मैं करके सोई थी, बट पता नहीं फिर भी क्यों उसके ऊपर लाल लाल सी चींटियाँ आ गई थी। तो इस वजह से वो भी दोबारा सुबह उठते ही सबसे पहले साफ़ करी, उसके बाद मैंने सब्ज़ी बनाई। तो इसलिए पहले सबसे पहले वो काम किया, फिर उसके बाद सब्ज़ी बनाई, फिर उसके बाद सब ऊपर आ गए, खाना बनाया, ब्रेकफास्ट करवाया, सब कुछ बस ऐसे ही चलता रहा। तो इस वजह से मेरे को टाइम ही नहीं मिला था कि मैं आपसे बात कर सकूं। तो अभी बज रहे हैं पूरे 5 बज चुके हैं शाम के, और मैं भी चाय बना के लेके आई हूँ। तो अभी चाय पीते हैं। सिमरत सोई पड़ी है और मैं सेवियाँ बट रही थी। जैसे कि आप सबको पता ही है कि मैं रोज़ व्लॉग में यही डालती हूँ कि सेवियाँ बन रही हैं मेरे घर में डेली। तो जैसे बनाती हूँ वैसे ही कहते हैं कि बना दो। तो सरदार जी को शौक चढ़ा हुआ है सेवियाँ खाने का, तो इसलिए सेवियाँ बट रही हूँ मैं। तो अभी थक चुकी थी तो मैंने सरदार जी को बोला कि चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं। तो सरदार जी पहले गए थे कॉलेज, फिर उसके बाद आने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि हाँ चलो ठीक है आप बना लो चाय। तो तब मैंने चाय बनाई और अब पीते हैं चाय। और साथ में मैं खाऊंगी नमकीन, माय फेवरेट नमकीन। तो पीते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं, बाय। तो अभी बज चुके हैं 8:30 और मैंने दूध गर्म करने के लिए रखा हुआ है। तो दूध हो रहा है गर्म, और आज कुछ सब्ज़ी नहीं बनानी थी तो इसलिए मैं बेफिक्र होकर बैठी हुई थी कि आराम से ही मैं दूध गर्म भी करूँगी। तो दूध गर्म करने के लिए रख दिया। सब्जी कढ़ी बनाई थी कल, तो कढ़ी कल की पड़ी हुई थी, तो इसलिए आज मैंने कुछ भी नहीं बनाया। 2-3 आलू जीरे वाले बना दिए थे बस कि सरदार जी खाना खा लें। और ये मेरे बच्चे देखो कितना खलेरा डाला हुआ मेरे कमरे में।
सजू क्या कर रहा है? उठा दे खलेरा सारा। नहीं मैं नहीं उठाऊं। उठा देना। और मैं लेना हैं? आप भी उठा दो। हाँ। और ये मैंने सेवियाँ बटी हुई हैं। आज सुबह से मैं रेडी भी नहीं हुई हूँ क्योंकि सुबह किचन में काम कर रहे थे, बहुत लेट हो गए। पूरी किचन साफ़ करी है, सभी स्लैब्स रह गई हैं। जो ये वाली स्लैब्स हैं ये रह गई हैं। बाकी सारी किचन साफ़ करी है, चिमनी विमनी सब साफ़ करी है। तो सुबह लेट फ्री हुए थे तो इस वजह से। और अभी कपड़े पड़े हैं समेटने के लिए, तो अभी कपड़े तय करते हैं फिर उसे समेटते हैं। 8:30 हो गए, अभी कुछ करना नहीं है तो इस वजह से पहले कपड़े समेटते हैं, फिर उसके बाद कुछ और काम करेंगे। कुछ और भी क्या करना है, सिर्फ अभी खाना बनाना है। तो खाना बना के पहले रेडी आएंगे और उसके बाद बनेगा खाना। और एक चीज़ आपको मैं दिखाती हूँ, ये मेरे बच्चों का ना बेबी है, बेबी गर्ल है, और इन्होंने टावल में ऐसे सुलाया हुआ है। बच्चे भी कितने क्यूट होते हैं ना यार, सही में। उसे सुला दिया वहाँ पे टावल सब लेके। चलो कोई बात नहीं, अभी हम चलते हैं कपड़ों को लेके अंदर बैठ के इसे तय करूँगी आराम से, साथ में देखूँगी टीवी। तो चलते हैं और फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं थोड़ी सी देर में। बाय। अब सुबह से सारा घर समेटने वाला पड़ा था। सुबह मैंने आपको जैसे दिखाया कि मैंने किचन की सफाई कर दी थी, और अब जो है ये बारिशों की वजह से कपड़े नहीं सिमट रहे थे मेरे, क्योंकि आधे कपड़े गीले होते थे। जैसे मैंने आपको पहले भी व्लॉग्स में बताया था कि बारिश की वजह से ना तो वो बाहर सूख रहे थे और ना ही अंदर, तो इसलिए जो ड्राइंग रूम था अपना उसमें कपड़े फटाफट से अलग अलग करके सुखाए, पंखा चला के रात रात में डाल देती थी। तो बहुत बहुत मुश्किल से कपड़े सूखे हैं। और अब इतना सारा ढेर लगा हुआ था कि मैं पज़ल हो रही थी कि मैं क्या करूं, पहले कौन से कपड़े तय करूं। तो फिर मैंने आराम से बैठ के पहले सरदार जी के कपड़े एक ढेर लगाया, फिर डैडी के कपड़े, फिर अपने कपड़े, बच्चों के अलग अलग कपड़े किए। तो जैसे जैसे एक एक ढेर को मैं करूँगी तय और फिर उसके बाद अपनी अपनी जगहों पे रखूँगी। बहुत ज़्यादा मतलब कपड़े इतने ज़्यादा खिल रहे पड़े हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि इतने कपड़े कभी भी हमने नहीं रखे। चाहे मम्मी भी यहाँ पे थी, बट मम्मी भी साथ के साथ तय करके रख देती थी और मैं भी अब साथ के साथ तय करके ही रख देती थी। बट आप देख रहे हो कि कैसे कपड़े रखे हुए हैं। तो बहुत, क्योंकि अभी गर्मियों का मौसम है, बच्चे भी दिन में 2 बार भी चेंज कर लेते हैं, हम भी 2 बार चेंज कर लेते हैं। बट फिर वही है ना कि बारिश की वजह से सूखने की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो कोई बात नहीं, अभी मैं ये सारे कपड़े तय करती हूँ तो, और सब अपनी अपनी जगहों पे रखती हूँ। डैडी के कपड़े अभी ऊपर रहेंगे, क्योंकि डैडी के कपड़े ऐसे हैं कि नीचे अलमारी में रखने जाना पड़ता है। तो जैसे मैं नीचे उतरूँगी, क्योंकि मम्मी नहीं है तो अब नीचे उतरने का भी मन नहीं करता है, तो मैं नीचे भी नहीं उतर रही हूँ। जैसे नीचे उतरूँगी या तो सरदार जी को कहूँगी कि नीचे ले जाओ, और या फिर मैं खुद जाऊँगी नीचे उतर के। और सर डैडी का कमरा भी थोड़ा सा सेट करके आना है, उस दिन सेट किया था, और कपड़े भी सेट करके आऊँगी। तो अभी सरदार जी के कपड़े तय हो रहे हैं, सिर्फ अभी सरदार जी के ही होंगे, और जब तक इनके तय होंगे अलमारी में रख के आऊँगी और उसके बाद ही दूसरे कपड़े तय होंगे। तो अभी फटाफट से करते हैं सबके कपड़े तय एक एक करके, और फिर उसके बाद और भी बहुत काम है। चादर भी चेंज करनी है, अंदर की चादर मैंने सुबह चेंज कर दी थी। और अभी ड्राइंग रूम का तो मैंने कुछ छेड़ा ही नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ बाहर है किचन और अपने वाला जो रूम है, क्योंकि बच्चों को मैं अपने वाले रूम में रखती हूँ तो इसलिए वहाँ पे वो जितना मर्जी गंद डालें, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। बट बाकी घर जो खिल रहा हुआ है ना, वो बहुत प्रॉब्लम हो रही है मुझे। तो इसलिए एक एक करके अब सारा सेट करूँगी। किचन साफ़ हो गई, अभी ये बाहर के कपड़े वपड़े सब तय करके उसके बाद यहाँ की करूँगी चादर चेंज, और फिर उसके बाद कल में या परसों में ड्राइंग रूम, और फिर उसके बाद दोबारा से फिर किचन में लगूँगी। तो ऐसे ऐसे करके फटाफट से थोड़ा थोड़ा काम हो जाएगा, और उसके बाद मैं फ्री। क्योंकि एक हफ़्ते के बाद ऐसा होता है कि हर एक चीज़ को चेंज करना पड़ता है, हर एक चीज़ की सफाई रखनी पड़ती है, क्योंकि डस्टिंग तो डेली में हो जाती है, बट और कोई जो काम होता है ना कि जो डेली वाला काम नहीं होता है, उसे एक हफ़्ते में एक बार तो करना ही पड़ता है। तो इसलिए अभी ये काम हो जाएगा, उसके बाद एक हफ़्ते बाद दोबारा से फिर स्टार्टिंग हो जाएगी, चादरें चेंज करना, ये करना वो करना।
तो बहुत सारे काम हो जाएंगे। तो प्रेस वाले कपड़े मैंने अब अलग रख दिए हैं, जो जो प्रेस वाले हैं वैसे तो मैंने नीचे रख दिए थे। अब मैंने जैसे जैसे तय कर रही हूँ वैसे वैसे प्रेस वाले हैं जो वो अलग रख रही हूँ, और जो दूसरे वाले हैं वो मैं तय करके अपनी अपनी जगहों पे रखूँगी। तो करते हैं काम और फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। अब आप देख ही रहे हो कि कितने सारे कपड़े हैं, और मैं 8:30 बजे लगी थी और मुझे 10 बज चुके हैं, अभी तक भी मेरे कपड़े तय नहीं हुए हैं। बीच में से जबकि कोई काम भी नहीं है, कोई सब्जी नहीं बनाने जा रही, कोई कुछ नहीं करने जा रही, बट फिर भी इतने सारे कपड़े हैं कि अभी तक तय नहीं हुए हैं, कभी बच्चों के तो कभी किसी के। तो बहुत बहुत थक गई हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा।
तो अभी फाइनली मेरे कपड़े तय हो चुके हैं सबके, मैंने सब अपनी अपनी जगहों पे रख दिए हैं। और अब फाइनल आई है बारी चादर चेंज करने की, तो अभी बेडशीट चेंज होंगी और भी जो छोटा मोटा काम है वो होगा, क्योंकि यहाँ पे भी बच्चे बैठते हैं। जब मैं बाहर आती हूँ तो बच्चे भी मेरे साथ बाहर आते हैं, तो चादर भी बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। तो आज मम्मी सुबह भी मुझे फ़ोन पे कह रही थी कि सीरत ये वाली चादर भी चेंज कर दो, तो मैंने सोचा कि चलो कपड़े तो तय हो ही रहे हैं और साथ के साथ चादर भी चेंज कर देती हूँ। तो इसलिए मैंने फटाफट ये वाली चादर उतारी और दूसरी मैंने बिछाई और अभी से सेट करके रखूँगी सारा सामान, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों के साथ इतनी बिज़ी हो जाती हूँ कि बाहर वाला जो बेड होता है ना, इस पे यही होता है कि हाँ जो फालतू वाला सामान है वो रखा हुआ है, बट कभी कभी ज़्यादा ये मैसी भी हो जाता है कि यार कितना खिलरा पड़ा है मेरा सारा पूरा बेड। तो अभी कपड़ों की वजह से वैसे ही खिल रहा हुआ था, तो अब सेट हो गया, तो इसे लगा कि थोड़ा सा और भी सेट करके रख दूँ। तो अब इस पे बच्चों के बैग और जो प्रेस वाले कपड़े हैं उसे भी बांध कर मैं रख दूँगी। और अभी यहाँ पे सारा काम हो चुका है ख़त्म, और अब आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि 2-3 दिन से बारिश की वजह से कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है कि एक दिन व्लॉग आ रहा है और एक दिन नहीं आ रहा है, क्योंकि अपलोड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो मिलते हैं आपसे कल, जैसे ही अपलोड होगा आप व्लॉग देखो, कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लगा। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, गुड नाइट। तो सुबह मिलेंगे आपसे नए व्लॉग के साथ, नए दिन के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, ध्यान रखो, सावन के मज़े लो, बाय, गुड नाइट।